रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो सबरंग और मैं हूं अनुराधा श्रीवास्तव। आज की हमारी प्रस्तुति समर्पित है उस धरती माँ को जो हमें जीवन देती है, क्योंकि आज है 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस। यह सिर्फ एक तारीख नहीं, एक चेतावनी है कि अगर हम अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियाँ सिर्फ हरियाली की तस्वीरें ही देख पाएगी। इस साल की थीम रखी गई है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। लेकिन एक सवाल जो भारत के संदर्भ में बार बार उठता है, क्या 45 डिग्री तापमान में पेड़ लगाना सही है? क्या इस दिन सिर्फ प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक कार्यक्रम करने चाहिए या कोई व्यावहारिक कदम भी उठाना चाहिए? आइए आज बात करते हैं आपसे। अपना जो कूड़ा है, करकट है, वो किसी प्रॉपर जगह पे अगर देते रहें रादर देन पुटिंग इट ऑन द फ्लोर रोड्स, तो उससे भी एक एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है सोसाइटी का। आई हैव बीन फ्रॉम द गारमेंट इंडस्ट्री, तो गारमेंट इंडस्ट्री में वेस्टेज बहुत हो जाता है फैब्रिक्स का। दे कैन टॉक विद द लॉट ऑफ फैक्ट्रीज कि भाई हमारे बैग बना दो, मिक्स एंड मैच बैग्स। ये नहीं कि एक ही कपड़े का बैग, हम वी यूज टू मेक। एक टाइम स्कीम चलाई थी कि वी विल वॉट एवर द वेस्ट ऑफ द फैब्रिक्स, एंड पीसेस बचते हैं, फैब्रिक के साइड पीसेस बचते हैं, उनके टुकड़े उनको ज्वाइन करके बैग बनाते थे। एंड वी यूज टू, हाँ, कतरन, एब्सोल्युटली, उस कतरन का बैग बना के फिर हम कस्टमर को उसी बैग में दे देते हैं। हम प्लास्टिक बिल्कुल घर में कम यूज़ करना चाहिए। प्लास्टिक के पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक बोतल्स, ये तो वी शुड अवॉइड दैट। मैं कम से कम जो है ना अपने बाग से लेके, और मैंने बाग के साथ में कम से कम 200 पेड़ लगाए हैं, बरगद के और पीपल के, और उसके लिए ऑक्सीजन के लिए मैं वो करता हूँ। मैं आईटी से रिटायर हूँ, आईटी दिल्ली। और आईटी दिल्ली में आप कभी जाओगे ना तो पेड़ ही देखोगे आप। एक पर्टिकुलर डे पे कुछ करने से होगा नहीं। आई थिंक चेंजेस हमारी लाइफस्टाइल में आने चाहिए, सबके ही भले। जैसे एक दिन हमने पानी कम वेस्ट वो कर दिया, एक दिन नल बंद कर दिया, उससे क्या होगा? आप रोज़ करो ये चीज़, तो मेरे हिसाब से ऐसे ही होना चाहिए। डे टू डे लाइफ में आप ऐसे चेंजेस करो तो ऑब्वियसली बेटर हो ही जाएगा। इन्वायरमेंट के लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे डस्टबिन है तो उसमें अगर हम गीला कूड़ा एक में डाल सकते हैं, सूखा एक में डाल सकते हैं। या फिर और भी अगर हम अर्थ को अपनी मदर अर्थ माने तो हम वैसे भी पोल्यूट नहीं करेंगे। लोग बहुत कैजुअली लेते हैं, फेंक देंगे कुछ भी रोड पे। क्लाइमेट चेंज पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मतलब जो अर्थ के अंदर कार्बन स्टोर्ड होता है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है। और क्योंकि मतलब जितना कार्बन जल्दी रिलीज़ होगा उतने जल्दी मतलब हीट, हमारा टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। पिछले 2-3 साल में 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है, तो आप सोचो 10-15 साल में क्या हुआ। थैंक यू बच्चों, ये थी हमारे नए जनरेशन की सोच। हाँ, आपका नाम? मेरा कला मंडाल है। अच्छा, और आप फिर अपने जैसा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, तो आप बताइए आप क्या करती है अपने पर्यावरण को बचाने के लिए? हम पैदल ही जाना ज़्यादा पसंद करेंगे, वॉक करके, जैसे कि गाड़ी ज़्यादा वो उनको नुकसान पहुंचाती है। अच्छा, ये बताइए कि प्लांट लगाने का सही टाइम क्या है? सही टाइम तो देखो, अब ये जैसे अभी बरसात होगी उस टाइम पे हमें सही लगता है। और जैसे कि एनवायरनमेंट डे का थीम इस बार है कि अपने जीवन से प्लास्टिक हटाना है, हाँ। तो आप बताइए उसमें आप का क्या रोल है, क्या कर सकते हैं आप? उसमें ये कर सकते हैं जैसे कि हम अब कोई भी चीज़ हम सामान लाते हैं मार्केट से, हम प्लास्टिक में नहीं लाएंगे उसको, अपना थैला लेके जाएंगे। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस पर आप अपना क्या योगदान दे सकते हैं? मैं इंडिविजुअली अगर बात करूं तो मेरे इंडिविजुअल योगदान से कुछ नहीं होगा, हम सभी को साथ मिलके। लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक्चुअली सिंपली आप घर में जो घर से जो कूड़ा निकलता है, गीला कूड़ा और सूखे कूड़े को अलग रखें। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस कूड़े से फर्टिलाइज़र भी बना लेते हैं, जो कि यूज़ हो सकता है अपने आप गार्डन में उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप साफ़ सफाई तो रखिए, जो कि कहने वाली बात ही नहीं है, सभी रखते ही हैं। बस ऐसा ना हो कि आपका घर तो साफ़ है लेकिन आप जो है ना बगल में सारा कचरा डाल दें। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। बाकी पेड़ का क्या है, पेड़ तो भाई लगाएं आप, है ना। अगर लगा सकते हैं तो लगाइए, नहीं लगा सकते तो कम से कम उन्हें उखाड़िए मत। जापान की एक बुक है इकागाई, तो अगर उसके बारे में आप थॉट्स पढ़ोगे, अगर उसके फर्स्ट चैप्टर के रीडिंग करोगे तो आपको उस बुक को पढ़कर ये लगेगा कि हाँ उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनके फूड कैसे है, उनका एक जीवन शैली किस प्रकार की है। आपने देखा होगा वहाँ फिट क्यों है,
इसलिए फिट है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर जितने भी 2 व्हीलर हो गया 4 व्हीलर हो गया उन सब चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे आपने इंडिया में देखा होगा कि सबके घर में 4-4 गाड़ी है, मगर आप यहाँ से गेट नंबर 6 तक जाने के लिए या सब्जी मंडी जाने के लिए यहाँ से मैंने कहीं लोगों को देखा कि गाड़ी लेकर जाते हैं, जबकि गाड़ी ले जाने का कोई वैल्यू नहीं है। आप कहाँ से आ रहे हो? मैं प्लाजा मार्केट से। आप वॉक करके गए थे? हाँ जी, मैं मतलब पर डे का 5 किलोमीटर वॉक करती हूँ। बहुत अच्छा है, और वॉक करना भी बहुत अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा होता है। मैं यूजुअली मेट्रो से ट्रैवल करती हूँ तो उससे पोल्यूशन नहीं होता। हाँ, एक्चुअली बीइंग अ हाउसवाइफ मैं तो सबसे पहले यही ध्यान देती हूँ कि पानी जो है कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे जो भी काम करती हूँ मैं पानी को कभी खुला नहीं छोड़ती, हमेशा बकेट्स भरने की कोशिश करती हूँ। आरओ से अगर मेरा एक्स्ट्रा जो पानी आता है उसकी भी बाल्टी भरने की कोशिश करती हूँ। तो उसके बाद में मेरा रूटीन ही रहता है कि थोड़ा दाना कबूतरों को भी डालो या जो आसपास की चिड़ियाँ हैं उनको भी डालो तो अच्छा है, थोड़ा पानी रख दो उनके लिए। तो एनवायरनमेंट में ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। और मैं सोसाइटी में भी देखती हूँ कि कोई पेड़ टूटा हुआ है तो या मतलब लोग बच्चे तोड़े ना, फूल नहीं तोड़ें, या पेड़ टूट गए तो RWA को बोलना कि इसको रीप्लांट करो। कूड़े को भी मैं जो है वो करती हूँ, सेपरेट करती हूँ, ड्राई कूड़ा अलग रखती हूँ, वेट कूड़ा अलग रखती हूँ। इतनी कोशिश तो मैं करती हूँ। इतना तो बनता है, सबको करना चाहिए। एसीज कम चलाते हैं। हाँ, हम मतलब मेरे बच्चे भी, जबकि वे बहुत ही यंग हैं, मतलब एक लड़की मेरी बेटी 21 इयर्स की है, बेटा 14 इयर्स का है। इस एज के बच्चे तो किसी की सुनना भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हम लोग एसी कम ही चलाते हैं। हम कोशिश। आंटी मुझे भी कुछ कहना। हाँ बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि छोटे बच्चे के लिए जो एसी बहुत अच्छा नहीं होता, वो बीमार करा के बच्चों को खांसी करा सकता है। एसी से जो आसपास बिल्कुल गर्म रहता है, गर्मी लगती है। तो दोस्तों, आज की बातचीत से ये साफ हो गया कि पर्यावरण बचाना सिर्फ एक दिन की जिम्मेदारी नहीं है, ये तो हर सांस हर दिन का संकल्प है। पेड़ लगाना ज़रूरी है, लेकिन समय का चयन और देखभाल की योजना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। 5 जून को हम जागरूक हों, लोगों को जोड़ें, संकल्प लें और पहली बारिश के साथ धरती को हरियाली का तोहफा दें। चलिए इस बार सिर्फ एक फ़ोटो या पोस्ट नहीं, एक पौधा बचाने की योजना बनाएं। रेडियो सबरंग के माध्यम से हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे, एक नई सोच के साथ। तब तक याद रखें, धरती हमारी माँ है, इसका सम्मान हमारी जिम्मेदारी है। अभी के लिए इतना ही। अनुराधा श्रीवास्तव को अनुमति दीजिए। धन्यवाद। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग।